हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे यहाँ वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच सके और उसको आप अच्छे से देख सकें और कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें या सब्सक्राइब करवाएँ, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आज की जो क्लास है प्रतिशत की क्लास 7वीं क्लास है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम चर्चा करने चल रहे हैं और बहुत ही सरल भी क्वेश्चन है, कठिन भी क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चनों पर बात करेंगे, वो भी किस पे? चुनाव पर आधारित प्रश्न, इलेक्शन बेस्ड ऑन क्वेश्चंस ऑफ इलेक्शन। तो हम चुनाव पर क्वेश्चंस पढ़ाने चल रहे हैं। तो चुनाव में इजी क्वेश्चंस कुछ हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत कठिन भी हैं, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से 1 से 2 लाइन में आसानी से हल कर लेंगे। हम तरीका ऐसा बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे, डायरेक्ट भी बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चुनाव का हम ये गारंटी देते हैं कि चुनाव का कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आपका फंसेगा नहीं, ये क्लियर है। आप वीडियो को देखने के बाद खुद ही हल करेंगे क्वेश्चन को, तो खुद आप अपने आप से कहेंगे कि वास्तव में हमें अब दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आइए हम लोग टॉपिक देखते हैं। जैसे पहले टॉपिक में दिया हुआ है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, जीतने वाला, ज्यादातर 2 ही प्रत्याशी का क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है, बुकों में दिया हुआ है, 3 उनका देता नहीं है, बाकी एक आध हम बता देंगे। कह रहा किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 55% मत प्राप्त करता है और वह 1350 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या बताइए। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर इन वोटर लिस्ट, मतदाता सूची में मतों की टोटल संख्या बताना है। तो आप यहाँ पर मतदाता सूची में कितना मत मानेंगे दोस्तों? कुल मत 100% मानिए। इसको मौखिक भी कर सकते हैं, परसेंटेज का है तो हमने कुल मत 100% मान लिया और 100 का 55% मत जीतने वाला पाया है, तो 45% का हारने वाला पाया गया। ये कन्फर्म है, 2 ही प्रत्याशी हैं। तो 55% और 45% में कितने परसेंट का हार जीत का अंतर है? वो भी 10% का है। तो वही 10% बराबर 1350 हो जाएगा और 10% के बराबर में 1350 लिख रहे हैं, तो 1% के बराबर में 135 आएगा। तो 1% का मान 135 है, तो 100% का मान 13,500। क्लियर है दोस्तों? तो इसको हम लगाएंगे तो कहेंगे यहाँ मतदाता सूची में कितने मत हैं। तो मतदाता सूची में टोटल 100% मत हैं। अब इसमें से जीतने वाला और हारने वाला, तो यहाँ लिख दिए विन, यहाँ लिख दिए लॉस। क्लियर है? हारने और जीतने वाला, तो हारने वाला मतदाता सूची में जितना मत है उसका 55% पा रहा है, तो हारने वाला कितना पाएगा? 45। तो जीतने वाला 55 पाया और हारने वाला 45, तो दोनों में अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों? 10% का आ रहा है। तो यही 10% 1350 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 135 हो जाएगी। तो टोटल मत पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू बताएंगे 13,500 हो जाएगी। अगर इसी में पूछ लेता दोस्तों कि बताइए जीतने वाला कितना पाया है या हारने वाला कितना पाया है, तो 45% के बराबर निकालेंगे, 55% के बराबर निकालेंगे। तो दोनों का अलग अलग भी हम निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको लगाते हुए चलना है, कठिन कहीं भी नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। तो इसी में हम आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी में एक क्वेश्चन में लिख दिया हारने की स्थिति में। कह रहा किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत प्राप्त होता है और वह 2020 मतों से चुनाव हार जाता है, तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या बताइए। तो इसका मतलब कुल मत कितना परसेंट है दोस्तों? 100%। अब इसमें से जीतने वाला और हारने वाले में से हारने वाले का आपकी बार दे दिया है, तो टोटल का 48% हारने वाला पा रहा है, तो 52% जीतने वाला पाएगा। तो हार जीत का अंतर कितना हो रहा है दोस्तों? 4% आ रहा है। तो ये 4% के बराबर में क्या लिख देंगे हम? 2020 मत कम पाया है। तो भाग करेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 505 आ जाएगा। तो टोटल मत पूछ रहा है, तो 100% का मान बताना है, तो 505 में हम 100 का गुणा करेंगे तो 50,500 हो जाएगा। अगर इसी में दोस्तों कह देता कि जीतने वाले को कितना परसेंट मत प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब 52% का मान निकालते, तो 505 में हम 52 का मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पर जो गुणा करने पर आता वही आपका क्या हो जाता? जीतने वाले का मत आ जाता।
क्लियर है? तो इस तरीके से जो क्वेश्चन देंगे बहुत ही इजी है, पहले टॉपिक का है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसमें कहीं भी लड़कों को दिक्कत नहीं होती है। तो अब इससे थोड़ा सा हम हल्का सा प्लस करके क्वेश्चन देते हैं। देखिए दोस्तों, उसी पहले टॉपिक का ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, कुछ अवैध मत हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले ही टॉपिक का क्वेश्चन है, करा किसी चुनाव में 540 मत अवैध हो गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी कुल पड़े मतों का 54% मत प्राप्त करता है और वह 348 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या बताइए। अगर यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि हमेशा 2 ही प्रत्याशी देता है, नहीं भी दिया है तो इसका मतलब यहाँ हारने की बात, जीतने वाले भी दिया है इसका मतलब दूसरा हारने वाला है, नहीं तो दे भी देता है जबकि चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, ऐसा दे देता है जबकि चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, ऐसा दे देता है केवल 2 प्रत्याशी। अगर नहीं भी दिया है तब भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लेना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, फिर से वही मानना है, लेकिन अब यहाँ पर क्या मानेंगे हम, कुल पड़े मत, कुल पड़े मत। क्लियर है? तो कुल पड़े मत यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, कुल पड़े मतों का नहीं, यहाँ लिखेंगे कुल वैध मतों का लिखेंगे, कुल वैध मतों का 54% प्राप्त होता है, क्योंकि ये भी पड़ा हुआ था तभी अवैध हुआ। तो यहाँ पर कुल पड़े मत आप क्या मानेंगे, 100%। क्लियर दोस्तों? पड़ा हुआ मत क्या मानेंगे, 100%। तो इससे अगर आप लगाएंगे तो सवाल थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इस वजह से आप लोगों को यहाँ इस तरीके से मानकर नहीं लगाना है, यहाँ सिर्फ ये मानना है आपको, यहाँ मानेंगे कुल पड़े मत। इसका मतलब कुल पड़े मत हम क्या मानेंगे, 100% ना मान करके यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, वैध प्लस अवैध। जितना पड़ा हुआ था उसी में से वैध और अवैध हुआ है, तो वैध मत कितना मानेंगे हम लोग, 100% मानेंगे। बस इतना आपको करना है, बाद में अवैध जोड़ देंगे तो कुल पड़े मतों की संख्या, यही आपका मतदाता सूची में मतों की संख्या के बराबर होगा। तो इस 100% में से जीतने और हारने वाले को कितना मिल रहा है, 54% और 46%। तो इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, टोटल कितने परसेंट का अंतर आ रहा है, 54-46 में 8% का अंतर आ रहा है। तो वही 8% का अंतर हम लोग क्या कर देंगे, 348 के बराबर कर देंगे। क्लियर है? तो 8% बराबर 348 आ रहा है, तो 1% का मान अगर हम देखेंगे तो 348 के बटे में 8 आ जाएगा। तो 4 से अगर भाग करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 348 से, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, और फिर उसके बाद कितना बच रहा है यहाँ पर 2, तो 4 7 28 हो जाएगा, 87/2 आ रहा है। तो 100% का मान आप निकालेंगे तो 87/100/2 आ जाएगा, तो भाग करेंगे तो इसका मतलब 4350 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वैध मत हो जाएगा। तो पड़े मतों की संख्या आपको बताना है या मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या बताना है, तो इसका मतलब 4350 में हम कितना जोड़ देंगे, 540 और जोड़ देंगे, क्योंकि वो अवैध हैं। तो 4350 में आप कितना जोड़ देंगे, 540। तो 500 जब 40 हम और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4890 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। इसी में हम एक अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके अगर दे देते हैं, सेम टू सेम मान लेते हैं, तो उसको किस तरीके से आप लगाएंगे, तो आप इसको मौखिक भी लगा सकते हैं। क्या मानेंगे, सीधा सीधा मानेंगे कि वैध मत बराबर 100%, वैध मत बराबर 100%, और वैध मतों का कह रहा है 54% जीतने वाला, तो वैध मतों का 46% हारने वाला। तो हार जीत में अंतर कितने हो रहा, 8%। तो 8% बराबर कितना आएगा, दिया है 348। तो 1% का मान 87/2 आ रहा है, तो 100% का मान 8700/2 का मतलब 4350। तो ये क्या है, आपका वैध मत है। पड़ा हुआ मत या मतदाता सूची में कुल मत बताना है, तो वैध प्लस अवैध कर देना है। तो 4850 में 540 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4350 में जोड़ेंगे तो 4890 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमने यहाँ कह दिया किसी चुनाव में, मान लेते हैं हमने कह दिया क्या कि 850 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का, यहाँ मान लेते हैं हमने दिया क्या, 53% मत प्राप्त करता है, और वह यहाँ 53% मत प्राप्त करता है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि और वह 306 मतों से चुनाव जीत जाता है।
तो मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या बताइए, कुल मतों की संख्या भी पूछ सकता है, जिसका मतलब वैध मत मानेंगे यहाँ पर। तो वैध मत कितना मानेंगे दोस्तों, 100% मानेंगे। अब 100% को हम जीत हार में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब दिया है 53% ये पा रहा है, तो 47% दूसरा वाला पाएगा। क्लियर है। तो इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, 6% का आ रहा है। तो अंतर 6% का आ रहा है, तो यही 6% बराबर किसके हो जाएगा, 306। भाग करने पर कितना आ रहा है, 1% का मान 501 आ रहा है। 6 पंचे 30, 6 51 आएगा। तो 51 आएगा, तो इसका मतलब 1% का मान 51 आ रहा है, तो हम 100% पहले निकाल लेंगे, तो इसका मतलब ये 5100 हो जाएगा। तो आपसे पूछा मतदाता सूची में मतों की संख्या बताइए या कुल पड़े मतों की संख्या पूछ सकता है। तो इसी 5100 में हम कितना 850 और जोड़ेंगे, क्योंकि पड़े मतों की संख्या बराबर वैध प्लस अवैध होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे, जिसका मतलब 5950 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ऐसा अगर क्वेश्चन देगा तो ये भी एकदम से इजी है, पहले टाइप से थोड़ा क्या है, हल्का सा डिफरेंट है, यही लास्ट में जोड़ना है बस। आपको यहाँ 53 47 मान लिए, दोनों का अंतर 6% बराबर 306, 1% 51, 100% 5100। उसके बाद पड़े मतों की संख्या, मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या बराबर वैध प्लस अवैध, वैध 5100 है, 850 जोड़ दिए 5950 आ गया। क्लियर है। अब हम लोग इसमें चलते हैं आगे दूसरा टाइप। देखिए दोस्तों, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, लगाना सब वैसे ही, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, इसलिए टाइप मैंने बना दिया है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा सा हल्का पीछे वाले क्वेश्चन से डिफरेंट कर रहा है। क्या डिफरेंट कर रहा है दोस्तों, कह रहा किसी चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए। अब यहाँ अवैध की भी बात कर दे रहा है, या ये भी कह सकता है किसी चुनाव में 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं। तो यहाँ पर तो 100% लोगों ने प्रयोग किया है, लेकिन उनमें से 10% क्या हो जा रहा है, इनवैलिड हो जा रहा है, अर्थात मान्य नहीं है। तो मान्य मत कितना है, 90% है। तो 10% मत अवैध घोषित हो गए, तथा जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है, और वह 7236 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या बताइए, जबकि चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इसका मतलब हम कहेंगे यहाँ पर क्या, कि कुल पड़े मत, कुल पड़ा मत कितना था, 100%। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वैध मत लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, हम वैध मत, और यहाँ लिखेंगे हम क्या, अवैध मत। तो अवैध कितना हो रहा है दोस्तों, 10% हो रहा है, और वैध मत कितना हो रहा है, 90%। क्लियर है। या 10% लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे, तो अब यहाँ हम कुल मत मान लेंगे 100%, उसमें से पड़ा कितना, 90। वैसे ही विधि चलेगी तो हम बताएंगे आगे आपको। तो इस 90% में से क्या हो रहा है, जीत हार हो रही है। तो जीत हार हो रही है, इसका मतलब 90 का 60% और 90 का 40%। तो इसका कितना परसेंट दोस्तों दिया हुआ है, 60%, और 90 का कितना, 40%। जोड़ेंगे तभी आएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, 20% का। तो 90 का 20% हार जीत का अंतर है। तो इसका मतलब ये 20% अंतर आ रहा है, तो किसके बराबर लिखेंगे, 90% वैध था, उसी वैध मत का 20% हार जीत का अंतर है। तो इसका मतलब क्या करेंगे आप लोग, 90 का 20% कितना होता है, 18 होता है। क्लियर है। तो इसका मतलब 90% का 20% बराबर क्या हो जाएगा, हार जीत का 7236। तो 90 का 20% कितना होता है, 18% होता है, क्योंकि 90% का 20/100 करें, 2 जीरो कट जाए, 9 दूना 18। तो 18% बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 7236। तो 18 चौक 72, 18 दूना 36, 402 आ गया। अब आपसे वैध मत पूछता तो 90 गुणा करते, कुल मत पूछता तो 100% का, या मतदाता सूची में पूछा तो 100 का, तो 100% का हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मतलब 40,200 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि आप 90 का 20% क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 90% का 20% हार जीत का अंतर है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप कहेंगे 90 का 60% पाया है जीतने वाला, तो 9 चौके 54% पाया है 90 में से, और फिर 90 का 40% हारने वाला पाया है, जिसका मतलब 9 चौके 36% पाया है। तो यहाँ हार जीत का अंतर 18% ही तो हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो 18% बराबर 7236 कर देंगे, तो कोई कठिन नहीं है, बस इतना ही आपको करते हुए चलना है। क्लियर है दोस्तों। तो अब हम थोड़ा सा इसी में आगे क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, उसी का ये भी क्वेश्चन एक हमने लिख दिया है। कह रहा किसी चुनाव में 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा हारने वाला प्रत्याशी कुल पड़े मतों का 40% मत प्राप्त करता है और वह 2460 मतों से चुनाव हार जाता है, तो मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या बताइए, या फिर कुल मतों की संख्या, पड़े हुए मतों की संख्या पूछता है। जबकि चुनाव में दो ही प्रत्याशी का देता है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, कुल मत मान लिया मैंने कितना 100। मतदाता सूची में या पड़े मत जितने भी कुल मत बराबर हमने क्या मान लिया 100% मान लिया। क्लियर है दोस्तों। अब इस 100% में पड़े कितने, पड़े मत 80% और नहीं पड़े कितना उसको लिखो चाहे ना लिखो, नहीं पड़े कितने 20%। तो अब इस 80% में से जीत और हार हो रही है, तो विन और लॉस यहाँ पर हो रहा है जीत हार। तो कह रहा है 80% में से कह रहा है कि पड़े मतों का 40% जीत हारने वाला पाता है। इसका मतलब यहाँ आप 40 से लिखिए, 80 का 40% वैसे हम 32 भी ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं 32% भी ले सकते हैं, या 80 का 40% 32 ही होता है हल करने पर, या हमने 40 उसको मान लिया। तो 80 का 60% कौन पा रहा है जीतने वाला, तो 8 × 48% भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि 80 का 60% कितना होता है 48%। तो यहाँ हार जीत का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों 16% आ रहा है। अगर आप 16 नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 60% और 40% में 20% का अंतर है, तो 80 का 20% 16 ही होता है। क्लियर है। तो इसी 16% में ही जीत हार हुई है, तो 16% के बराबर हम क्या लिख देंगे दोस्तों 2460 लिख देंगे। क्लियर है। इसको अगर हम काटेंगे 4 × 16 हो रहा है, फिर 4 × 24, 4 × 4 × 20, तो 4% का मान कितना आ रहा है दोस्तों 615 आ रहा है। तो 100% का मान बताना है तो 25 का इसमें गुणा कर देंगे, डायरेक्ट 100% हो जाएगा, और यहाँ भी हम 25 का गुणा कर देंगे 100% हो जाएगा। तो 25 × 5 = 125 आ गया। अब 25 × 1 = 25, 25 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब फिर 25 × 6 = 150 होता है, और 150 में आप 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा। तो इतना गुणा करने पर आएगा। फिर से गुणा कर सकते हैं, 25 × 5 = 125, 25 × 9 = 25, 12 37 कैरी 3 बचा, 25 × 6 = 150 में 3 जोड़ेंगे 153, मतलब 15,375 मत आ रहा है उस चुनाव के मतदाता सूची में। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम जो क्वेश्चन की बात करने चल रहे हैं वही मुख्य क्वेश्चन है, वैध भी होता है और कुछ लोग डालते भी नहीं है। तो दो चीजें देखा, सबसे कठिन क्वेश्चन अब हम बताने चल रहे हैं आपको तीसरे टाइप में। तो आइए तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये काफी कठिन क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत भी होती है, लेकिन आपको हम ऐसा बताएंगे कि एक बार में ही आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है क्वेश्चन में कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा पड़े मतों में से 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 7000 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसका मतलब कुल मत क्या मान लेना है दोस्तों, कुल मत यहाँ मान लिया मैंने 100%। क्लियर, ये 100% है। अब इसमें से पड़े मत कितने हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे। पड़े कितने 80%, कह रहा 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। तो नहीं पड़े कितना, आप पहले पूरा स्टेप तो लिख लीजिए क्या क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से निकलेगा। जो आपका 80% यहाँ पर पड़ा हुआ मत है, यहीं पर आप इधर कर लीजिए कि 80% पड़ा मत है। पड़े मत बराबर कितना है 80% और नहीं पड़े कितना 20%। अब इस 80% में से 12.5% मत अवैध होते जा रहा है। तो इसका मतलब 80% का 12.5 का मतलब होता है 12 सही 1/2% फ्रैक्शन होता है 1/8। तो 80 का अगर 1/8 अवैध हो जाएगा तो अवैध कितना हो रहा है दोस्तों, 80 का 1/8 अवैध हो जाएगा, 10% अवैध हो जाएगा। तो वैध कितना बचेगा दोस्तों 70% बचेगा। इतना क्लियर है कि नहीं, यही थोड़ा समझेंगे क्योंकि पड़े मतों में 12.5% अवैध हो रहा है। तो 12.5% बराबर 1/8 होता है, या 80 का 12.5% निकालेंगे 10% आएगा, 8वां भाग। तो इसका मतलब यहाँ 10वां भाग आपको बताना है, 1/8 निकालेंगे 10% अवैध हो गया, तो 70% वैध हुआ। अब इसी वैध मतों में से ही जीत हार हो रही है। तो विन और लॉस की कंडीशन यही बन रही है कि वैध मतों का 60% जीतने वाले ने पाया है
तो 60% इसको मानिए और उसके बाद 40% इसको मानिए। इतना क्लियर है? तो 60-40 का अंतर निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 20 आएगा। तो इसका मतलब वो जो 20 आएगा वो 70 का कितना परसेंट होगा? 14% होगा। तो इसका मतलब 70% का 20% कितना होता है? तो 70 गुणे 20/100 लिखेंगे तो 14% होता है। तो 14% का हार जीत का अंतर है, तो इसी के बराबर में हम 7000 लिख देंगे। तो 14×5 70, तो 1% का मान 500 आ गया। तो 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 50,000 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग लगाना है। तो यहाँ पर 60 और 40 में कितने का अंतर है? हार जीत 20%, और वही 20% जो आपका आएगा वो 14% हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि हार जीत का अंतर 20% आ रहा है, तो 70 का 20% 14 होता है, तो वही 14% बराबर 60,000। तो 1% बराबर 500, 100% बराबर 50,000। इतना क्लियर है? इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरी विधि से भी लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। उसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से लगाएंगे। तो देखिए, हम लगाने चल रहे हैं दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसान। ये तो मान लीजिए बेसिकली हो गया जो कहा था। अब आपको क्या मानना है दोस्तों? कुल मत मान लीजिए क्या? यक्स। ध्यान देने वाली बात है। अब क्या मान रहे हैं? कुल मत यक्स मान लिया मैंने। कह रहा है 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो 20% को जानते हैं आप लोग, 1/5 लोगों ने प्रयोग नहीं किया। तो प्रयोग कितने लोगों ने किया है? 4/5। इतना क्लियर है दोस्तों? अब उसके बाद कह रहा है आपसे कि जो लोग मत का प्रयोग किए हैं उसमें से भी 12.5% अवैध हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या था? मत नहीं पढ़े। तो इसका मतलब अगर मत नहीं पढ़े, 1/5 नहीं पढ़े, तो यक्स का 4/5 पढ़ा है। अब आपको बताना है अवैध कितना हो रहा है दोस्तों। तो अवैध मत की बात करेंगे 12.5%। और 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों? 1/8। तो अगर 1/8 क्या हो गया? अवैध। तो वैध कितना है? 7/8। इतना क्लियर है दोस्तों? उसके बाद आपसे कह रहा है वैध मतों का 60% जीतने वाले ने पाया है। तो 60% अगर जीतने वाला, तो 40% वैध का, 40% हारने वाला। हार जीत का अंतर कितना आ रहा है? वैध का 20%। और इस 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। तो इतने में हार जीत का अंतर 20% है, और 20% को हम 1/5 ले सकते हैं। इसी के बराबर में आप क्या लिख देंगे दोस्तों? 7000। हल कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे आप हल करेंगे? 7 से काटेंगे तो 1000 आ गया। फिर 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2500। या यहीं पर आप 4 से काट दीजिए, इसको 1000 रहने दीजिए। 4 से इसको काट लेंगे 4 में, तो 5 गुना 10 गुना 20। तो यक्स बराबर, तो यहाँ पर इतना आपका आ रहा है, तो 25 गुना 50 आ रहा है। 5 गुना 10 = 50। 50 का 1000 में गुणा करेंगे तो 50 गुणे 1000 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 50,000 आ जाएगा। क्लियर हुआ? यक्स क्या है? कुल मत। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए, कुल मत है। और ये 4/5 क्या है? पढ़े मत। 1/5 नहीं पढ़े, तो इसका मतलब 4/5 पढ़े। और ये 7/8 क्या है? वैध मत। क्योंकि 12.5% क्या हुआ है? अवैध हुआ है। तो वैध कितना होगा आपका? 87%। और 87% को आप क्या 1/8 अवैध हो गया है, तो 7/8 वैध होगा। और 1/5 क्या है? हार जीत का अंतर। 60-40 में कितने का अंतर होता है? 20%। 20% को 1/5 लिखते हैं। क्लियर है? इसी में का हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी एक आपका क्वेश्चन उसी टाइप का सेम है। कह रहा किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तथा पड़े मतों में से 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ, और वह 3200 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो दोनों तरीके से हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ हमने मान लिया क्या? कुल मत मान लिया, ऐसे मान लिया मैंने। कुल मत क्या मान लिया दोस्तों? 100%। अब 100% में से कह रहा है पढ़ा कितना है? 90%। इसका मतलब हम लिखेंगे पढ़े मत बराबर 90%। इसका मतलब नहीं पढ़े कितना? 10%। हमने उसको लिख दिया, नहीं पढ़े 10%। अब इस 90% में क्या दोस्तों हो रहा है? कुछ मत अवैध भी हो रहा है। तो वैध मत कितना हो जाएगा दोस्तों? वैध मत
बराबर 80% आएगा। कुछ लोग कहेंगे काहे 80%, क्योंकि 90% का 11 सही 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9 ही होती है। तो अगर 90% का 11 सही 1/9 निकालेंगे तो 10% हो जाएगा, 1/9 भाग। तो ये क्या आपका 10% हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे आप लोग, ये अवैध मत है। तो वैध कितना हो गया, 80%। अब इसी 80 में क्या हो रहा है, हार जीत हो रहा है, विन और लॉस। तो कह रहा है आपसे दोस्तों कि 75% वैध मतों का जीतने वाला पाया है। तो अगर 75% इसने पाया है तो 25% हारने वाला पाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इसमें कितने का अंतर है, 50% का अंतर है। तो अगर हम 80 का 50% निकालेंगे 40% आता है कि नहीं आता है। अगर ऐसे भी नहीं करेंगे तो वैसे भी आप अंतर निकाल लीजिएगा, तो 80 का 50% 40 होता है। तो वही 40% के बराबर में हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 3200 लिख देंगे। तो 0 से 0 कर जाएगा, 4 8 32, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू आप बता दीजिए कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ दोस्तों, मैंने सारी चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझना है, फिर से देख लें, कुल पड़े मत कितना आपके हैं, कुल मत 100%, उसमें से पड़ा 90%, 10 नहीं पड़े। उसके बाद 90% में से 11 से 1/9 अवैध हो गया। तो 90 का 11 से 1/9 10 होता है, 10% अवैध हो गया। तो अवैध कितना हुआ, 80%। 80 का 75%, 80 का 25%। 75 का मतलब 3/4 वैसे भी होता है। तो 80 का 3/4 निकालेंगे तो 20 60 आता है, और 80 का 1/4 निकालेंगे 20 आता है। 60 20 का कितना अंतर आएगा, 40%। तो वही आप लिख दिए, या 75 और 25 में कितने का अंतर आया, 50%। तो 80 का 50% कितना होता है दोस्तों, 40। यही 40% बराबर 3200 दिया है, तो 1% बराबर 80, 100% बराबर 8000। तो इस तरीके से आप बेसिकली लगा लिए हैं। इसी चीज को मैंने जो दूसरे नियम से बताया हुआ था उसको भी आप लोग देख लेंगे एक बार, फिर आप लोगों को क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि हमने क्या कर दिया, कुल मत मान लिया दोस्तों, क्या है, यक्स, ये कुल मत है। अब कह रहा 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। हम बगल में ही बता रहे हैं 10% की वैल्यू होती है 1/10। अगर 10 लोगों में एक लोग ने प्रयोग नहीं किया तो प्रयोग कितना किया है, 9 लोगों ने। कितने में से, 10। 9/10 क्या है आपका, पड़े मत है। अब उसके बाद पड़े में से कह रहा है 11 सही 1/9 अवैध हो गया। तो 11 सही 1/9% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/9 होती है। तो अगर 9 में से एक लोग अवैध कर दिए हैं तो इसका मतलब वैध कितना है, 8/9। क्लियर हो रहा है, 1/9 अवैध हो गया तो 8/9 वैध हो गया। जैसे 3/4 लोग गए तो कितने नहीं गए, 1/4 नहीं गए। वैसे यहाँ भी 1/9 अवैध, तो वैध कितना, 8/9। हार जीत का अंतर कह रहा है 75% और 25%। तो इसका मतलब जो वैध है उसका 75% और वैध का 25%, दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 50%। 50% फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2। तो इसके बाद हम क्या लिख देंगे, 1/2 बराबर 3200। बस। तो अब हम क्या करेंगे, ये 9 से 9 कट गया, और 2 चौके 8 कट गया, 4 8 32, 800। इस 10 का 800 में गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 8000 मत। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सर समझ में आ चुका है एकदम बढ़िया तरीके से, तो हम समझ लेंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है दोस्तों। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अगला क्वेश्चन, थोड़ा और डिफरेंट लिखा हुआ है। मैंने कहा किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा पड़े मतों में से 600 मत अवैध हो गए। अब यहाँ पर परसेंटेज नहीं दे रहा था, पड़े मत जो होंगे उसमें से हम 600 घटा देंगे तो वो वैध मत हो जाएगा। तो इसका मतलब अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ, और वह 3000 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ भी क्या मानना है, हमने इसीलिए बेसिकली आपको बताया था, कुल मत आपने क्या मान लिए दोस्तों, यक्स। बढ़िया तरीके से देखिएगा, इसके बाद इसी का एक क्वेश्चन और बता देंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। इसलिए अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा 2-3 बार आप वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मान लिया मैंने, कुल मत यक्स मान लिया। एक लाइन में क्वेश्चन बनाना है। अब कुल मत यक्स मान लिए हो, और करा 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो 20% का मतलब 1/5 लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो यक्स का 4/5 लोगों ने मत का प्रयोग किया। एनी प्रॉब्लम दोस्तों। अब इसके बाद हम कहाँ चल रहे हैं, कह रहा है
जो प्रयोग हुआ है इतने प्रयोग हो चुके थे। अब इसी प्रयोग मतों में से कह रहा है 600 मत अवैध घोषित हो गया। तो ये पूरा पड़ा हुआ मत था, x का 4/5 पड़ा था, उसमें से 600 अवैध हो गया जिसकी हमें गणना ही नहीं करना है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा मिला करके आपका क्या हो जाएगा, वैध मत हो जाएगा। क्लियर है? कुल मत x थे, 4/5 पड़े थे, ये टोटल कुल का 4/5 पड़ चुका है, इसी में 600 गलत हो गया, इनवैलिड हो गया, तो उसको हम घटाएंगे। तो ये पूरा मिला करके कितना हो रहा है दोस्तों, वैध मत हो रहा है। कंफर्म है? उसके बाद वैध मतों का 75% जीतने वाला, तो 25% कौन पाएगा, हारने वाला। तो 75% और 25% का अंतर कितना होगा, 50%। अब 50% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/2। तो इस वैध मतों का 1/2 अर्थात 50% का अंतर है हार जीत में, तो 1/2 लिख देंगे। अब बराबर कितना लिख देंगे, 3000 मत। कंफर्म है दोस्तों? अब हम लोग करना क्या है, इस 3000 को उधर भेज देंगे, 6000 हो जाएगा, और यहाँ 4x/5, तो 4x/5 और -600, अब बराबर यहाँ 3 दूना 6000 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब 6000 में आप 600 और ले जाकर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 6600 हो जाएगा। तो 4x/5 बराबर 6600। अब 6600 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 × 4, 4 × 24, 4 × 20। क्लियर दोस्तों? तो इसका मतलब 1650 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 8250 हो जाएगा। तो x बराबर 8250 मत हो जाएंगे। कंफर्म है दोस्तों? इतना क्लियर हो गया है? इसी का आइए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, फिर एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन उसी का हमने जो अभी बताया था उसी का छोटा क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। दोस्तों आपको यहाँ भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो कि लिखा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है गिनती की, तथा पड़े मतों में से 900 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो 1800 मतों से जीत जाता है तो मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या बताइए। तो सूची में कुल मत आप क्या मानेंगे दोस्तों, x मानेंगे। क्लियर है? अब x का 1/9 1/10 नहीं पड़ रहा है क्योंकि 10%, इसलिए हम लिख के आपको बता रहे हैं 10% में 100 से भाग करेंगे। 1/10 लोगों ने प्रयोग नहीं किया मत का, तो कितने लोगों ने दोस्तों प्रयोग किया है, 9/10। कंफर्म है? अब यही इतना मत पड़ा हुआ था और जब गिनती होने लगी तो उसमें से 900 मत अवैध हो गए, मतलब उल्टा सीधा ठप्पा मार दिए थे। तो उस 900 मत को इसमें से हम अगर घटा देंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, वैध मत हो जाएगा। कंफर्म है? ये टोटल मिला करके आपका क्या हो जाएगा, वैध मत। अब वैध मत का 55% जीतने वाला, तो 55% अगर वैध का जीतने वाला तो वैध का 45% हारने वाला, तो वैध का 10% अंतर है कि नहीं है। वैध मतों का 55% जीतने वाला, वैध मतों का 45% हारने वाला, तो वैध मतों का 10% अंतर आएगा। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। तो इतने वैध मतों का 1/10 अंतर आ रहा है हार जीत का। इसी के बराबर में हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 1800 लिख देंगे। क्लियर है? या हम 1800 लिख दे रहे हैं या इसको हम क्या लिख देते हैं, 180 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 180 लिख दिए। अब 180 लिख दिया है मैंने, अब यहाँ पर 10 का तिरछा गुणा कर देंगे। यहाँ जो मैंने 1800 लिखा था 180 लिख दे रहे हैं, कटना चाहिए। तो 180 मतों से जीत गया, इसका मतलब बराबर में हम 180 मत लिख दिए। अब इस 10 का उधर गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा। तो इधर 9x/10 माइनस 900 और उधर क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब इस 1800 में जब 900 ले जाकर हम उधर जोड़ेंगे तो 18 9 2700 हो जाएगा। तो 9x/10 बराबर हमने क्या लिख दिया दोस्तों, 2700। तो 9 त्रिक 27, इसका मतलब क्या आ गया, 300। और 300 में 10 का गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3000 आ जाएगा। क्लियर है? कटना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए बस। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम और आपको लास्ट बता रहे हैं, एकदम से लास्ट, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, कहीं फंसेगा नहीं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म करते हैं। देखिए दोस्तों, तो चुनाव का लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, कहना किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा पड़े मतों में से 300 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले
को मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त हुआ। जितना मतदाता सूची में मत है उसका 60%, और अभी तक क्या देता था, वैध मतों का 60-50% देता था, प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो वैध मतों की संख्या, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मतदाता सूची में मत बताना है। इसका मतलब हम लिखेंगे मतदाता सूची में मत कितने हैं दोस्तों, 100% ना मानिए, 100x मान लीजिए, 100%, कोई दिक्कत नहीं, कन्फर्म है। अब इस 100% में से क्या हुआ है, पड़े मत कितना, 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो पड़े मत बराबर कितना मान लेंगे हम दोस्तों, 90x, क्योंकि 10x नहीं बढ़ रहा है। 100x का 10% कितना होता है, 10x नहीं पढ़ रहा है। तो अब ये 90x पढ़ रहा है, तो इसमें से जीतने वाला और हारने वाला क्या हो रहा है उसको आप समझेंगे। तो इसका मतलब इसी 900x 90x में से क्या हो रहा है, वैध कितना हो रहा है। तो वैध आपका क्या हो जाएगा, 90x माइनस 300, क्योंकि 300 अवैध हो जा रहा है, तो इसी में से अवैध कितना हो रहा है दोस्तों, तो अवैध कितना हो रहा है, 300। तो वैध कितना होगा दोस्तों, 90x माइनस 300। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा आपका वैध मत, कंफर्म है यहां तक। अब इसके बाद आप लोग को ध्यान देना है, करा जीतने वाले को मतदाता सूची का 60%, यही पॉइंट आपको देखना है। तो इसमें से क्या हो रहा है, जीतने और हारने वाले की बात हो रही है। क्लियर, तो कह रहा जीतने वाला मतदाता सूची का 60%, तो मतदाता सूची में कितना परसेंट है, 100x, तो 100x का 60% अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 60x आएगा, कंफर्म है। अब ये 60x को आप 90x माइनस 300 में घटा देंगे तो 30x माइनस 300 बचेगा। तो इसका मतलब 30x माइनस 300, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो फिर 90x माइनस 300 हो जाएगा। तो इसमें से इस चीज को घटा देंगे तो बराबर हार जीत का अंतर कितना आएगा, 900। तो 60x अब माइनस 30x अब माइनस माइनस प्लस 300 बराबर कितना आप लिखेंगे, 900, कंफर्म है। तो 60 में 30 के कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा, और 300 घट जाएगा तो 600 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 गुना 6x बराबर 20 आ गया। तो आपको जो बताना है सबका आंसर निकाल सकते हैं। मतदाता सूची में कितना मत हो जाएगा, मतदाता सूची में कुल मत की बात अगर करते हैं तो 100x है, तो 100 गुणे 20 करेंगे 2000, क्लियर है। उसके बाद पड़े मत अगर निकालना है इसमें, तो पड़े मत कहाँ होता है, तो 90 गुणे 20 कर देते तो कितना आ जाता, 1800। फिर वैध मत आपसे कह रहा है, वैध मतों की संख्या बताइए, तो वैध मत बराबर 1800 में से 300 अवैध हो गया था, तो 1500 आपका वैध मतों की संख्या आएगी। सिद्ध करना है दोस्तों तो क्या कर सकते हैं, 2000 टोटल मत थे, 2000 में 10% निकल जाएगा तो 1800 बचेगा। अब उस 1800 में से कह रहा जीतने वाला जो पाया 300 आप क्या निकाल दीजिए, अवैध भी निकाल दीजिए, तो 1800 में से 300 घटा देंगे तो बचे कितना, 1500। अब उसके बाद कह रहा जीतने वाला वैध मतों मतदाता सूची मतों का कितना परसेंट पाया हुआ है, 60%। तो इसका मतलब 2000 का 60% कितना होता है, 1200 होता है। तो 2000 का 60% 1200 अगर ये पा गया तो इसका मतलब 300 हारने वाला, तो 12 3 तभी 15 होगा, तभी हार जीत का अंतर 900 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लगाएंगे। तो अगर आप सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो चुनाव का, तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अभी भी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी लोगों का हर टॉपिक का वीडियो आसानी से मिले और कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो आप सभी दोस्तों को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।